अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि इंग्लैंड की यूरोप वापसी एक बड़ी पेशरफ्त, इसको कवर करूंगा। काफी अहम न्यूज है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद स्पेन इमिग्रेशन कवानीन और आसान तरीन तरीका कौन सा है स्पेन में लीगल होने का, इस पे बात करूंगा। इस पे काफी दोस्तों के कमेंट भी आए हैं। उसके बाद कब्जा माफिया के खिलाफ एक नया कानून पास किया गया है। अब कब्जा माफिया के खिलाफ ये कानून की मदद से प्रोपितारियों क्या कर सकते हैं, इस पे बात करेंगे। उसके बाद ड्राइवर लाइसेंस के मुश्किल तरीन कुछ क्वेश्चंस अनाउंस किए गए हैं जो कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं एग्जाम में, इस पे बात करेंगे। और आप लोगों के साथ ये क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा। तो सबसे पहले तो आपको बताता चलूं कि आज लिंक्स कौन कौन सी न्यूज के आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। सबसे पहले जो लिंक मिलेगा वो है इंग्लैंड की यूरोप वापसी की बड़ी पेशरफ्त, लिंक नंबर 1। लिंक नंबर 2 जो मिलेगा वो कब्जा माफिया के खिलाफ जो नया कानून पास हुआ है ये। और लिंक नंबर 3 आपको ड्राइवर लाइसेंस से रिलेटेड जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ये इसी तरतीब से आपको बिल तरतीब 1 2 3 नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। इसके साथ साथ तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो इस चैनल पे नए हैं या जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड की यूरोप वापसी एक बड़ी पेशरफ्त जो है वो सामने आई है। और ये पेशरफ्त क्या है, मैंने आज से तकरीबन चंद महीने पहले एक बड़ी जो है वो आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी शो की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट्री कानून है उसमें ये दर्ज है कि अगर कोई भी पटिशन, अगर आम आवाम कोई भी जो है वो पार्लियामेंट में बहस करवाना चाहती है तो ऑनलाइन एक पटिशन जारी कर सकते हैं। अगर उस पर 1 लाख लोग दस्तखत कर दें कि ये पटिशन पे पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए तो फिर उसको पार्लियामेंट में बहस के लिए पेश कर दिया जाता है। इसी तरह से एक फैमिली ने एक पटिशन जो है वो दायर की थी ऑनलाइन कि लोग इस पे दस्तखत करें कि यूके को दोबारा से यूरोपीय यूनियन का मेंबर बन जाना चाहिए। अब इस पे अभी जो लास्ट डेट है इसकी वो 31 अप्रैल 2025 है, लेकिन आज की डेट में ही या इस पे जो है वो 1,35,000 लोगों ने सिग्नेचर कर दिए हैं। तो ये पार्लियामेंट में इस पे 24 मार्च को बहस हुई है और पार्लियामेंट में अनएक्सपेक्टेड जो सिचुएशन सामने आई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। उसका जो लिंक मैं नीचे आपको दे रहा हूं, लिंक नंबर 1, वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आप खुद भी रीड कर सकेंगे। इंग्लिश में न्यूज है वो भी आप रीड कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो दोस्त पटिशन पे साइन करना चाहते हैं तो वहां पे पटिशन का लिंक भी दिया गया है, वहां पे आप क्लिक करेंगे वो पटिशन ओपन हो जाएगी। आप वहां पे सिग्नेचर खुद भी कर सकते हैं, अपने आप को वहां पे प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप क्या चाहते हैं, क्या यूरोपीय यूनियन का यूके को मेंबर बनना चाहिए दोबारा या नहीं, तो वहां पे आप साइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पार्लियामेंट में क्या सिचुएशन रही। अब यहां पे न्यूज के ने ये कहा है कि बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रही है। जो एमपीज हैं यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, उनकी जो तादाद नॉर्मली होती है उससे डबल के करीब तादाद थी, यानी कि कोई भी छुट्टियों पे नहीं था। जो पार्लियामेंट हाउस है वो फुल था और काफी जबरदस्त बहस रही है। और इसमें जो एमपीज हैं जो आधे से भी ज्यादा थे, और ये कहा जा रहा है कि 90% जो एमपीज थे, हाँ वो अपोजिशन के हों या हुकूमत में है, उन्होंने इसकी हमायत का ऐलान किया है कि लाजमी तौर पे यूके को जल्द से जल्द यूरोपीय यूनियन की तरफ वापस जाना चाहिए। इस पे न्यूज के मुताबिक ये कहा गया है कि काफी ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट रहे हैं, जिससे ये साबित होता है कि यूके में बहुत जो है वो जबरदस्त एक वेव आई है कि लाजमी तौर पे यूके को वापस यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप की तरफ जाना चाहिए। असल में डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से यूक्रेन और रशिया की वार में यूके को बिल्कुल भी इन्वॉल्व ना करना यूएसए की तरफ से, और बिल्कुल भी इसको अकेला छोड़ देना, और उसके बाद ब्रेक्सिट पहले जो है वो यूके का जो है वो यूएसए ने एक अपनी सपोर्ट की सूरत में करवाया था, लेकिन उसके बाद अब इसको तनहा छोड़ने का मतलब यही है कि यूके को दोबारा से अपने रास्ते खुद चुनने चाहिए। और बहुत जो पुराने पॉलिटिशियंस हैं, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर्स हैं यूके के, उनकी तरफ से भी ये कहा गया है कि क्योंकि यूएसए की तरफ बिल्कुल भी यूके को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उसने बिल्कुल भी जो है वो तनहा छोड़ दिया यूके को, और यूके को वापस यूरोपीय यूनियन की तरफ जाना चाहिए। अब देखते हैं इस बहस का और इस बिल का और इस पिटीशन पे जो रिस्पॉन्स आया है उसका आने वाले वक्त में यूरोपीय यूनियन की ज्वाइनिंग की तरफ क्या नया रिस्पॉन्स आता है। उधर से जो बिजनेस
और इकोनॉमी की मिनिस्ट्री है और उनके जो मिनिस्टर हैं लेडी है, उनकी तरफ से भी ये बयान सामने आया है कि क्राइसिस काफी ज्यादा आने वाले वक्त में मजीद तेज हो सकते हैं। उन्होंने ढके छुपे लफ्जों में जो ब्रेक्सिट है उसको जिम्मेदार ठहराया है, जिसपे तजिया नगारों का ये कहना था कि उनको खुल के बात करनी चाहिए कि ब्रेक्सिट बिलाशुबा जो है वो यूरोपीय यूनियन से अलहदगी के बाद यूके के लिए बहुत ज्यादा नुकसान दे रहा है। अब इन तमाम सिचुएशन में यूके के बाद ऑप्शंस बहुत कम है, क्योंकि यूएसए भी पीछे हट चुका है और बाकी सिचुएशन भी जो है वो काफी ज्यादा गंभीर है जो यूक्रेन और रशिया की जंग को लेके है। तो आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि यूके के पास रास्ते बहुत कम बचेंगे और ये यूरोपीय यूनियन की तरफ दोबारा ज्वाइनिंग की तरफ जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन इमिग्रेशन कवानीन और आसान तरीन तरीका कौन सा है। इस पे काफी दोस्तों की कमेंट आते हैं। कोशिश दोस्तों ये करें, जो दोस्त कमेंट करते हैं दूसरी कंट्रीज में बैठ के, कोई किसी कंट्री में भी यूरोपीय यूनियन में आप बैठ के कमेंट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं, उनको ये चाहिए कि अगर तो वो सीरियस हैं, जो इस वक्त सिचुएशन है यूरोपीय यूनियन की शेंजन की, सबसे आसानी के साथ जो पेपर मिलने के चांसेस हैं वो स्पेन में ही बाकी रह चुके हैं। क्योंकि आपको पता है कि इटली में राइट विंग पार्टी आ चुकी है, पुर्तगाल में सिचुएशन काफी ज्यादा खराब है। वहां पे रिसेंटली कुछ दोस्तों ने बताया कि पुर्तगाल में लिस्बो सिटी में छापे मारे जा रहे हैं और इलीगल इमिग्रेंट्स को सड़कों पे डॉक्यूमेंट पूछे जा रहे हैं, उनको डिपोर्ट किया जा रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन हो रही है वहां पे, तो इस वजह से काफी ज्यादा हालात वहां भी जो है वो खराब है। पहले ऐसी सिचुएशन पुर्तगाल में भी नहीं है। तो बाकी अब इन तमाम खितों में अगर देखा जाए तो अगर सिचुएशन इमिग्रेंट्स खासतौर पे इलीगल इमिग्रेंट्स की जो हक में है वो स्पेन में ही है। एक खास टाइम लिमिट में अगर पेपर मिलने के चांसेस हैं और इतनी कम मुद्दत में, तो वो स्पेन में ही है, चाहे आप किसी भी शेंजन स्टेट को चेक कर सकते हैं। इस वजह से जो दूसरी कंट्रीज में बैठे हैं उनको टाइम जाया करने की बजाय या अपने पैसे कमाने की तवज्जो की तरफ देने की बजाय, जैसे कुछ दोस्तों ने कमेंट किया कि मेरी जहां पे जॉब बहुत अच्छी है, मैं अर्निंग बहुत अच्छी कर रहा हूं, वहां पे क्या सिचुएशन है, मैं तो ये आपको कहूंगा कि आपको डॉक्यूमेंट का सोचना चाहिए। उसके बाद आप कहीं भी जाके काम करें तो आपके लिए मसला नहीं है, लेकिन एक मरतबा यहाँ पे आपको लीगल स्टेटस लाजमी तौर पर ले लेना चाहिए। कल को स्पेन में भी ऐसी की हुकूमत आ जाए जैसे वोक्स पार्टी या पॉपुलर पार्टी, जिसके 80-90% चांस है कि अगले इलेक्शन के बाद वो आ सकते हैं, तो उसके बाद सिचुएशन यहां पे भी काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। आसान तरीन तरीका, तमाम जो अरेगोज हैं वो बहुत आसान कर दी गई है। अरेगो फार्मासियोन बहुत आसान है, अरेगो सोशल को बहुत ज्यादा आसान कर दिया गया है। किसी भी अरेगो में आप अपने आप को इनपुट कर सकते हैं और आप डॉक्यूमेंट लेके लीगल हो सकते हैं। कुछ ज्यादा मुश्किलात अब 20 मई 2025 के बाद नहीं रहेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कब्जा माफिया के खिलाफ एक बहुत जबरदस्त कानून जो है वो पास कर दिया गया है। अदालत ने एक बहुत अच्छा हुक्म दिया जिसमें ये कहा गया है कि जो प्रोपिटारियोस के घर जो है वो कब्जा जिन पे किया गया है, वो बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन और जो बाकी वसूली वगैरह के बिल है जिसको कम्युनिदाद वगैरह बोलते हैं, उनके बिलों को रोक सकते हैं, बंद कर सकते हैं, ताकि जो वहां पे कब्जा करके बैठे हुए हैं उनको निकालने में मदद मिल सके। पहले बाई लॉ ये मुमकिन नहीं था, ये प्रोपिटोरियो पे ही जो होता था कि वो जो है वो पे करेंगे और वो पे करते रहेंगे। लेकिन अब ये नए कानून के मुताबिक जो है वो सिचुएशन तब्दील होती हुई नजर आ रही है। अब कब्जा माफिया, जो बहुत ज्यादा हमारी कम्युनिटी के लोग भी कब्जा माफिया में शामिल है और घरों पे कब्जा किए हुए हैं, हालांकि वो बहुत सारी फैमिलीज को हम जानते हैं जो माशी तौर पे मुस्तहकम है, दे सकते हैं किराए, लेकिन वो इस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस है। उनके लिए ये वार्निंग है कि आने वाले वक्त में हालात काफी ज्यादा जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। नए कवानीन आ रहे हैं, आपको फौरन इंतजाम अपना करना चाहिए, वरना आने वाले वक्त में किसी वक्त भी आपकी तमाम चीजों को उठा के बाहर फेंका जा सकता है, पुलिस आ सकती है, आपकी फैमिली को परेशानी देखनी पड़ सकती है। तो इस वजह से मुतबादल कुछ ना कुछ आपको फौरन करने की जरूरत है। बहुत जल्द कुछ ऐसे लॉ आ रहे हैं जिसमें कब्जा माफिया को जेल भी हो सकेगी और उनको जेल भी भेजा जा सकेगा। अब दोस्तों बात करते हैं ड्राइवर लाइसेंस के कुछ मुश्किल तरीन क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के लिए लेके आया हूं। असल में हर साल जो है वो स्प्रिंग सीजन के दौरान इस पीरियड में डीजीटी की तरफ से कुछ नई अनाउंसमेंट आती हैं, कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं। अब जो नए क्वेश्चंस इस दफा ऐड किए गए हैं उसमें दाना जो वहां पे सैलाब आया था वलेंसिया में, उसकी वजह से जो डीजीटी के कवानीन मुतासर हुए थे, या ड्राइविंग के लिए जो प्रॉब्लम्स आई थी, या जो आपको पता है कि पार्किंग में लोग अपनी गाड़ियों को लेने गए थे तो वहां पे
पानी इंटर हो गया और वहां पे जो सिचुएशन बनी, इस तरह के क्वेश्चन जो है आप अगर रीड करेंगे तो नए ऐड किए गए हैं। इन नए क्वेश्चंस की लिस्ट नीचे मैं लेके आया हूं लिंक नंबर 3 में, वहां पे आप क्लिक करेंगे तमाम क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और कुछ नई अपडेट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगी। लाजमी तौर पे इस लिंक को रीड करें। जो लोग थ्योरी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लिंक नंबर 3 में मौजूद है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।